हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम बिट्टू तिवारी है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कैलकुलस के अंदर लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी होती है, इसके ऊपर आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहले हम बात करेंगे सिंगल वेरिएबल में, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे सेवरल वेरिएबल के अंदर हम लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें डिस्कशन करना है। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम सिंगल वेरिएबल के ऊपर बात करेंगे। इसके अंदर जो है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम स्टडी करेंगे लिमिट की। क्या है? लिमिट की स्टडी करते हैं। और लिमिट में यहाँ पे क्या है? डेफिनेशन है। क्या है? लिमिट की आप डेफिनेशन देखिए, वहां से जो है आपको चीजें कन्फर्म हो जाएंगी। पहले सबसे यहाँ पे होता है कि लिमिट आपकी है या नहीं। अगर फंक्शन के पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। अदरवाइज हम जो है किसी फंक्शन की जो है कोई मान लीजिए लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर हम वहाँ पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करेंगे। अब लिमिट का मतलब क्या है ये सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए, कहता है फॉर अ फंक्शन एफ एक्स द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन अचीव्स एट अ पॉइंट विच इज वेरी क्लोज टू एक्स इज इक्वल टू ए। जो यहाँ पे आपका फंक्शन होता है उसकी जो लिमिट होती है किसी पॉइंट के ऊपर, इसका मतलब उस पॉइंट के ऊपर वो जो फंक्शन है कितना क्लोज आ रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें होती है। अगर हम यहाँ पे इसकी इन जनरल बात करें, जो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हम क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे वो क्या होती है? लिमिट का मतलब यहाँ पे अगर हमारे लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x, दोनों की अगर वैल्यू हमें क्या मिलती है? दोनों की अगर हमें वैल्यू मिलेगी तो हम बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन की जो लिमिट है x इज इक्वल टू a पे क्या हो रही है? एग्जिस्ट हो रही है। क्या है? अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मिलेगी मतलब यहाँ पे जो है उसकी वैल्यू इक्वल होगी तो वही हमारी क्या हो जाएगी? लिमिट हो जाएगी फंक्शन एफ एक्स की एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब ये चीज़ें हम क्वेश्चन के माध्यम से, ये थ्योरी है, थ्योरी को आप स्टडी करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड लिमिट की बात आती है। जब भी आप बात करेंगे लिमिट की तो वहाँ पे आपको दो बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है, उसको ध्यान देना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। यहाँ पे क्या बात करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात क्या करती है? लेफ्ट हैंड लिमिट में हम किसी पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें लिमिट चेक करना है उसके अंदर लिमिट x टेंस टू a माइनस करके देखेंगे। ठीक है, और उसे हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या होती है? राइट हैंड लिमिट में यहाँ पे जो है x टेंस टू a प्लस करके हम देखेंगे। और इसका मतलब क्या है वो ज़रा समझ लीजिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x, इसका मतलब क्या है? लिमिट x टेंस टू a माइनस h f ऑफ x। अब यहाँ पे h जो है टेंड कर रहा है। अब यहाँ पे इसका मतलब x के प्लेस पे हम a माइनस h रखेंगे और h टेंस टू 0 करेंगे। इसका मतलब यही है कि लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, f ऑफ a माइनस यहाँ पे h हो जाएगा। जो फंक्शन आपको दिया गया उसके अंदर जो यहाँ पे x है उसको a माइनस h से रिप्लेस कीजिए और आप जो है लिमिट h टेंस टू 0 अप्लाई कीजिए तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी ये आपके लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करेगी। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट में क्या होता है? राइट हैंड लिमिट में हमारा लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x होता है और इसकी जो वैल्यू होगी ये हमारी क्या हो जाएगी? लिमिट x टेंस टू a प्लस h। ठीक है, ये चीज़ें हम लिख देते हैं। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका f ऑफ x और इसकी जो वैल्यू होगी ये आपको मिल जाएगी लिमिट। अब जो है x को आप किससे रिप्लेस कीजिए? a प्लस h से रिप्लेस कीजिए और लिमिट अब लगाइए लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h
x को हमने a प्लस एच से रिप्लेस किया है और h टेंस टू 0 किया है। यहाँ से इसको सोल्व कीजिए, जो आएगी आपको वैल्यू वो आपके राइट हैंड लिमिट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। और हम कब बोलेंगे, जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों एग्जिस्ट हो और दोनों की दोनों इक्वल हो, तभी हम बोलेंगे कि हमारे जो फंक्शन है उस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट हो रही है, जब उसकी दोनों लिमिट एग्जिस्ट हो और इक्वल भी आए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको ध्यान देना ये है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉइंट भी मेंशन कर दिया है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए एग्जिस्ट ओनली व्हेन इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट आर इक्वल्स। एग्जिस्ट भी होनी चाहिए, साथ ही साथ क्या है, एग्जिस्ट भी होनी चाहिए, प्लस दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल भी होनी चाहिए। और वो कैसी वैल्यू होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, दोनों की दोनों इक्वल होनी चाहिए और दोनों की दोनों वैल्यू फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि उसकी लिमिट क्या हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे कि उस फंक्शन की जो लिमिट है x इज इक्वल्स टू ए पे एग्जिस्ट नहीं हो रही, अगर ऐसा नहीं होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फंक्शन की अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तब उसके कंटिन्यूटी की बात आएगी, तभी उसके डिफरेंशियबिलिटी की बात आएगी। अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है तब उसके कंटिन्यूटी की कोई चर्चा नहीं होगी और ना ही उसके डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कोई डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फिर हम आगे बात करेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तब यहाँ से चीजें और भी क्लियर और कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, बाई में x है। ठीक है, अब यहाँ पे सम कॉमन लिमिट्स, जब आपको लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे, इसकी लिमिट आपको x टेंस टू 0 पे करनी है, तो आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x निकालिए और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स निकालिए। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपस में इक्वल होनी चाहिए और जो वैल्यू आएगी वही हमारे लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स बाई एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपकी मर्जी है, चाहे तो आप एक्सपेंशन से कर सकते हैं इन सब के, या फिर आप इस तरीके की ट्रिक और टेक्निक का यूज कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे करते हैं इसको। अब यहाँ पे जो है अगर हम लिमिट x टेंस टू 0 करें तो यहाँ पे जो है सबसे पहले एक्सपेंशन होता है, क्योंकि एक्सपेंशन आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े रहते हैं। ठीक है, अभी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी, जब पूरा यहाँ पे वीडियो देखेंगे चीज़ें आपकी और भी कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने के एक ही मेथड नहीं होते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वेरियस मेथड होते हैं, एक से ज़्यादा मेथड्स होते हैं। उस क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से सोल्व कर लीजिए, बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के अंदर चीज़ों को कम टाइम में करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें भी आप सीखेंगे, सभी ट्रिक और टेक्निक अगर आपने सीख लिया तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वो कम टाइम के अंदर होने लगेगा। ओके, तो यहाँ पे जो है x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, पहला मेथड हम बताते हैं। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड यहाँ पे इसकी एक्सपेंशन कर दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स, अभी हम इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो चलिए एक्सपेंशन को छोड़िए और आइए यहाँ पे 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे लिमिट, ये हमारा हो जाएगा h टेंस टू 0 और यहाँ पे फंक्शन किससे रिप्लेस होगा, 0 माइनस एच से रिप्लेस होगा। और थोड़ा सा यहाँ पे वेट इंक्रीज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, और यहाँ पे जो है इसका मतलब h के प्लेस पे क्या है, माइनस एच आप फिल कर दीजिए और यहाँ पे आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। ठीक है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और नीचे भी ऑलरेडी माइनस है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका हो जाएगा साइन h अपॉन एच, और साइन h बाई एच का मतलब क्या हो जाएगा, 0 बाई 0 फॉर्म बनेगा, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स ऊपर का अलग से डिफरेंशिएशन, नीचे एक बार अलग से डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो एच का करेंगे तो 1 हो जाएगा, साइन एच का कोस एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोस एच अपॉन 1 और एच टेंस टू 0 है, कोस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। सिमिलरली यहाँ पे 0 प्लस करते जाइए, 0 प्लस एच कर दीजिए, यहाँ पे प्लस का एच कर दीजिए, यहाँ पे प्लस का एच हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस का एच हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली फिर से यही चीजें बन जाएंगी और यहाँ पे इसका फिर से 0/0 फॉर्म बनेगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो आप एल हॉस्पिटल का रूल यूज करेंगे। रूल यूज करने के बाद डिफरेंशिएशन ऊपर का अलग से नीचे का अलग से होता है और यहाँ पे आपको फिर से वही कोस एच मिल जाएगा, एच टेंस टू 0 पे आपको कोस 0 की वैल्यू 1 मिल जाएगी। पहला मेथड तो ये रहा। दूसरा यहाँ पे इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। अल्टरनेट चलता है, क्या है, ऑड पावर में अल्टरनेट चलता है, नीचे फैक्टोरियल चलती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए हमने किया लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे साइन x का x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन और यहाँ पे बाई में x है, बाई में x है तो कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन और लिमिट x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0 यहाँ पे ये सभी टर्में आपकी क्या हो जाएंगी, 0 को टेंड कर जाएंगी और 0 को जैसे ही टेंड करेंगी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़िए और यहाँ पे जो है नेक्स्ट x टेंस टू 0 कोस x। अब यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू डायरेक्ट भी आप पुट कर सकते हैं या फिर आप जो है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इन सब चीज़ों का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चीज़ें प्रैक्टिस करने से कंफर्म होती है। अगर यहाँ पे आपको कंफर्म नहीं है तो आपको प्रैक्टिस करने से चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, ठीक है। हमें तो देखते ही पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, बट आपको अगर आप न्यू हैं तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे आप फार्मूले के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को याद रख लीजिए। साइन एक्स बाई एक्स का लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे कोस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और तीसरी अगर tan एक्स बाई एक्स है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों का यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन को कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं जब आप इसको फार्मूले के तौर पर यूज करेंगे। समझ जाइए क्या है, फार्मूले की तरह अगर आप इन सब चीज़ों का यूज करेंगे तो आप जो है क्वेश्चन को कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे x टेंस टू 0 है, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स है तो इसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल आती है, दैट मीन्स e आती है, ठीक है। और यहाँ पे x टेंस टू 0 है, a की पावर x माइनस 1 बाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या आती है, log a आती है, ठीक है। ये चीज़ें होती है और ये आप जो है कैलकुलस के अंदर इन सब चीज़ों का प्रूफ देखते हैं। क्या है, कैलकुलस के अंदर इन सब चीज़ों का प्रूफ देखते हैं, ठीक है। आप इसका प्रूफ कैसे करते हैं, एक्सपेंशन के थ्रू आप कर दीजिए या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड। अब यहाँ पे कोई वेरियस आपको फिक्स मेथड नहीं दिया जाएगा कि आप इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सारे आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑप्शन को देखिए, साथ ही साथ क्वेश्चन को भी पढ़िए, ठीक है। अगर ऑप्शन से हो रहा है क्वेश्चन तो क्वेश्चन को ऐसे ही करिए, अगर क्वेश्चन से आंसर निकालना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एलिमिनेशन मेथड इन सब चीज़ों का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एल हॉस्पिटल रूल को हमने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, कहता है इफ द गिवन लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स बाई जी एक्स इज ऑफ द फॉर्म 0/0, अगर यहाँ पे आपको 0/0 फॉर्म दिखता है या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मिलता है तब आप क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल क्या कहती है कि अगर आपको लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स, इसकी जो वैल्यू है ये आपकी जो फॉर्म बन रही है इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की अगर बन रही है तो यहाँ पे क्या होगा, एल हॉस्पिटल रूल का हम यूज करेंगे। और एल हॉस्पिटल रूल का हम यूज कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। और यहाँ पे एक्स टेंस टू ए करे हैं तो यहाँ पे डेरिवेटिव में ए रखने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसकी वैल्यू ये मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अब यहाँ पे डेरिवेटिव का मतलब वही डिफरेंशिएशन है वन टाइम, ठीक है। तो वही चीज़ें लिखी भी गई है।
इफ आफ्टर डिफरेंशिएटिंग द फॉर्म स्टिल एग्जिस्ट देन द रूल कैन बी अप्लाइड कंटिन्यूसली अंटिल द फॉर्म इज चेंज्ड। जब तक यहाँ पे अगर मान लीजिए डेरिवेटिव आपने किया, ठीक है, फिर से ये फॉर्म 0/0 बन गया या फिर ∞/∞ बन गया, तो फिर आप इसी मेथड को अगेन अप्लाई कर दीजिए इसका और एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, मतलब ये डबल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या है, डबल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसा बनता है तो, अगर एग्जिस्ट हो रही है तो खत्म कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए क्वेश्चन को। अगर नहीं ऐसा हो रहा है तो आप फिर से एल हॉस्पिटल रूल का यूज करिए। दैट मीन्स जो डिफरेंशिएशन उसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए और जब इसकी वैल्यू कब तक करते जाइए, जब तक इसकी वैल्यू मिल ना जाए। ठीक है, जैसे कि इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए, क्या है, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, आपको इवेल्युएट करना है लिमिट x टेंस टू 0 x cos x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स। इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, इवेल्युएट करनी है x टेंस टू 0 पे। तो इसका मतलब जो है इसकी लिमिट निकालनी है, आपकी मर्जी, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, दोनों अगर इक्वल आती है तो वही आपकी लिमिट हो जाएगी। या फिर आप इसी चीज को एल हॉस्पिटल रूल का भी यूज करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे करेंगे देखिए, करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टेंस टू 0। जब आप x टेंस टू 0 रखेंगे तो ये क्या मिलेगा, x इंटू जो भी है 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, अपॉन फिर नीचे 0 है तो 0/0 फॉर्म बनेगी। मतलब इसको डिफरेंशिएट करने से आपका काम चलेगा। ठीक है, ऊपर का अलग से डिफरेंशिएशन होता है, नीचे का अलग से होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अदरवाइज ये नहीं है कि आप जो है रैशनल फंक्शन की तरह से इसको डिफरेंशिएट करें, ऐसा मत कीजिएगा। ऊपर वाला जो फंक्शन है, जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, दोनों को आप अलग अलग डिफरेंशिएट करिएगा। ठीक है, ये बोलती है एल हॉस्पिटल रूल। यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, cos x एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ से आपको मिल जाएगा प्लस x, और cos x का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करना है तो ये हो जाएगा माइनस साइन x, और ये हो जाएगा साइन x का डिफरेंशिएशन cos x डिवाइडेड बाई, यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर साइन x का cos x। अब जब आप x टेंस टू 0 करेंगे तो ये आपका cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिमिलरली यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल रहा है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स साइन x अपॉन 2x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर cos x। ठीक है, अब x को भी रिमूव कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस साइन x अपॉन 2 साइन x प्लस एक्स cos x। ठीक है, और ये क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए, देखिए क्या 0/0 बन रहा है या फिर ∞/∞ है या फिर हमें वैल्यू मिलने लग गई है। ठीक है, 3 केसेस अराइव होंगे तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब x टेंस टू 0 करेंगे तो ये ऊपर वाला तो 0 है, नीचे वाला यहाँ पे क्या है, x से मल्टीप्लाई है cos के अंदर, इसलिए नीचे भी 0 मिलेगा। तो ये फिर से 0/0 फॉर्म बन रहा है। अगर फिर से ये 0/0 फॉर्म बन रहा है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको फिर से ऊपर अलग से डिफरेंशिएशन, नीचे वाले को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ये साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और x इंटू cos x का माइनस का साइन x हो जाएगा, और यहाँ पे x टेंस टू 0 अगर हम पुट करें तो ये तो वैल्यू 0 दे देगा। यहाँ पे cos x तो यहाँ पे आपको हो जाएगा माइनस cos x अपॉन 3 cos x। अब आप cos x से cos x को हटा दीजिए, माइनस का 1/3 आ जाएगा। क्या है, यहाँ से आपको वैल्यू मिल रही है माइनस का 1/3, क्या है, माइनस 1/3 आपको वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो लिमिट है वो सेकेंड डेरिवेटिव करने के बाद ही मिल रही है। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें एल हॉस्पिटल रूल को कितने बार अप्लाई किया है, 2 टाइम अप्लाई किया है। ठीक है, तभी इसकी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो हम फिर और डिफरेंशिएट करते, अगर यहाँ पे भी 0/0 होता या फिर ∞/∞ होता तो फिर हम अगेन प्रोसेस को
बढ़ाते रहते। कब तक बढ़ाते? जब तक यहाँ पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी, या तो एग्जिस्ट होनी चाहिए, या तो जो है 0/0 या फिर ∞/∞ के अलावा भी कुछ हो जाए। ठीक है, तब वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है। ठीक है, अदरवाइज इसी प्रोसेस का हम फॉलो करेंगे और लिमिट आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि एल हॉस्पिटल रूल का आप यूज कब कर पाएंगे? जब यहाँ पे इसका जो फॉर्म है 0/0 फॉर्म बने या फिर ∞/∞ का फॉर्म बने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी डिस्कशन करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है? इवेल्युएट करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर mx माइनस b की पावर nx अपॉन साइन kx। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अभी आपको पता था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की जो वैल्यू है वो 1 आती है। सिमिलरली x के बजाय अगर हम kx कर दें, क्या है, अगर हम x की बजाय kx कर दें तो यहाँ पे जो है यहाँ पे भी kx करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा कर दें तो इसकी वैल्यू भी 1 मिलेगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन kx अपॉन kx की वैल्यू ही 1 मिलेगी। और अगर ऐसा होगा तो इसको हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। क्या है, अगर हम इसको कम टाइम में करना चाहते हैं तो इसकी हम सेटिंग कर दें। सेटिंग का मतलब ये है कि अगर हम kx से ऊपर और kx से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, और इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा a की पावर mx माइनस b की पावर nx अपॉन यहाँ पे हो जाएगा kx। ठीक है, और यहाँ पे जो है इनटू ये हो जाएगा साइन kx, और इसको भी हम क्या कर देंगे? kx से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे जो है k हमारा क्या हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इसकी अगर हम लिमिट देखें, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 पे इसकी वैल्यू अगर 1 आ रही है तो इसका अगर हम रिवर्स कर दें तो रिवर्स करने में भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभी आपको फार्मूला यहाँ पे बताए थे, क्या बताया था हमने? यहाँ पे अगर a की पावर x माइनस 1 अपॉन x है और लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? log a आती है। ठीक है, तो इसी टेक्निक का हम यूज करेंगे। क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a की पावर x माइनस 1 अपॉन x की जो वैल्यू है वो आती है log a। क्या है? ln का मतलब log a होता है। क्या है? ln का मतलब यहाँ पे log a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दें, क्या है? a की पावर m x तो है ही, और यहाँ पे इसको हम -1 ऐड कर दें और -1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर हमारा थोड़ा सा काम और आसान हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इसको हटा ही दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा a की पावर m की पावर x माइनस 1, और यहाँ पे जो है इसको 1 कर दीजिए, और यहाँ पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा? x तो यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है। ठीक है, बाई में x हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हमने घटाया है तो इसके नेक्स्ट वाले में ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस b की पावर n की पावर x, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, ऐड हमने कर दिया है, बाई में x हो जाएगा। दोनों के अंदर लिमिट x टेंड्स टू 0 अलग अलग हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? log a हो जाएगी, इसकी वैल्यू log b हो जाएगी, और ये हो जाएगा log a अपॉन b, और यहाँ से जो सॉरी ये तो a की पावर m है। क्या है? a की पावर m b की पावर n है। ठीक है, पावर m पावर n। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू तो क्या हो गई? 1 हो गई, और यहाँ पे जो है x तो इसके अंदर शिफ्टिंग हो गई इसके अंदर, और 1/k आपका ऑलरेडी बच जाएगा, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें सीखेंगे। अभी तो यहाँ पे जो है कंटिन्यूटी की बात करनी है, डिफरेंशियबिलिटी की भी बात करनी है। ठीक है,
कंटिन्यूटी में क्या होगा, कंटिन्यूटी में अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होगी तभी हम कंटिन्यूटी के टर्म पे जाएंगे, अदरवाइज जाएंगे ही नहीं। मतलब अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोल दीजिए। ठीक है, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ओवर अ रेंज इफ इट्स ग्राफ इज सिंगल अनब्रोकन कर्व। यहाँ पे क्या है, सिंगल वेरिएबल में काम चल रहा है तो सिंगल होना चाहिए उसका कर्व, और वो कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई अगर आपका फंक्शन उसका जो कर्व है इस तरीके से जाए, या फिर जो है आपका इस तरीके से जाए, या फिर आपका कोई सा भी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा 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 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बीच में जो गैपिंग है, गैपिंग का मतलब वो कर्व आपका टूट चुका है। ठीक है, वो कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है। कंटिन्यूटी का मतलब लगातार वो किसी भी पॉइंट पे उसका जो है फंक्शन, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है या वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो मतलब यहाँ पे अगर इस तरीके से लगातार कर्व चलता रहेगा तो इसे हम कॉन्टिन्यूअस कर्व बोलेंगे, और इसे हम डिसकॉन्टिन्यूअस कर्व बोलेंगे। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस का जो एक दूसरा नाम है उसको हम नॉट कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज लिखी गई है। इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूटी का लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स। ठीक है, दोनों इक्वल होंगी और ये जो है एफ ऑफ एक्स के बराबर होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है जो लिमिट में हमने बताया था, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो एल के इक्वल आनी चाहिए। क्या है, एग्जिस्टेंस, ये एल के, एल इसकी लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा। बट यहाँ पे जो कंटिन्यूटी उसके अंदर देखिए, कंटिन्यूटी में क्या है, कंटिन्यूटी में ये दोनों एल के इक्वल आनी चाहिए, और जो एल है वो क्या होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जो लिमिट आ रही है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर होना ज़रूरी है, तभी हम उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कह पाएंगे, अदरवाइज हम कॉन्टिन्यूअस नहीं कह पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है आपकी कंटिन्यूटी के अंदर। ठीक है, यही चीज़ें लिखी गई है, थ्योरेटिकल वही सब बातें बोली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे चलिए लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, और ये जो है 4x प्लस 1 है अदरवाइज। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। फंक्शन हमारा एक्स इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, मतलब इस फंक्शन की जो लिमिट है एक्स इज इक्वल टू 0 पे वो हमारी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर हम एफ ऑफ 0 की बात करें तो 0 पे यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 इस पे आ रहा है, 0 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा लैम्डा इंटू 0 माइनस 2, दैट मीन्स इसकी वैल्यू माइनस का 2 लैम्डा आ जाएगी। मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो तो ये आ रही है। अब इसकी हमें क्या करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट अब यहाँ पे जो है देखनी होगी। और यहाँ पे कहता है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए, और यहाँ पे देखिए बोल दिया गया है कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 पे। मतलब यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कोई सा भी एक निकाल लीजिए और इसके इक्वल इवेल्युएट कर दीजिए, तो यहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस क्या हो जाएगा, ये वैल्यू देगा, क्या है 0 माइनस। अगर हम करेंगे 0 है या 0 से छोटी है तब तो ये वैल्यू दे रहा है, क्या है 0 है या 0 से छोटी है तब तो ये वैल्यू दे रहा है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तब तो ये वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 माइनस करना होगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे h टेंस टू 0 कर दीजिए, x को 0 प्लस h से रिप्लेस कर दीजिए, ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 2। और यहाँ से हमारा कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से हम
इसकी वैल्यू को इवेल्युएट नहीं करेंगे, यहाँ से फिर से हमारा माइनस का 2 लैम्डा ही आ रहा है। ठीक है, तो हमारा काम कैसे होगा, हमारा काम जब यहाँ पे इसकी राइट हैंड लिमिट को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4x + 1, ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 4 0 + h 4h + 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, h टेंस टू 0 आप अप्लाई करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये जो राइट हैंड, देखिए लेफ्ट हैंड जो लिमिट थी और जो फंक्शन की वैल्यू है दोनों इक्वल आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब आप लैम्डा को क्या लेंगे, कुछ नहीं ले पाएंगे, मतलब यहाँ से आपका काम नहीं चल पाएगा, आपको इसको और इसको इक्वेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लैम्डा होगा, लैम्डा की वैल्यू जब -1/2 होगी तो ये जो फंक्शन दिया गया है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, तो ये आपसे पूछने की कोशिश कर रहा था कि लैम्डा की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब बात कर लेते हैं डिफरेंशियबिलिटी की। डिफरेंशियबिलिटी में क्या होता है, सिंगल वेरिएबल पे डिफरेंशियबिलिटी की भी बात की जाएगी। जब सिंगल वेरिएबल पे लिमिट की बात की जा सकती है तब उसके ऊपर कंटिन्यूटी की बात की जा सकती है, डिफरेंशियबिलिटी की भी बात की जा सकती है। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिमिलरली सेवरल वेरिएबल में इसी बात को इंक्रीज करके वेरिएबल को इंक्रीज कर दिया जाए तो वही चीज़ सेवरल वेरिएबल में हो जाती है। ठीक है, बट यहाँ वहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी का जो सेवरल वेरिएबल में कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, वो चीज़ें सीखना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उस पर ही काम करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में पहले सीखिए, पहले हम छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं फिर बड़ी चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वही हमारा फंडा होता है। द डेरिवेटिव ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन f(x) विद रिस्पेक्ट टू x इज ऑफ द फॉर्म f'। जो डिफरेंशियबिलिटी होती है किसी फंक्शन की उसको हम f' से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ये आपकी होती है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी लिमिट है क्या है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, h टेंस टू 0 का मतलब जब भी आपको x टेंस टू 0 दिखे, s टेंस टू 0 दिखे, अल्फा टेंस टू 0 दिखे, मतलब ये है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपको देखनी पड़ेगी। क्या पता कि उसके लेफ्ट और राइट में ही उसको प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। क्या है, इसकी वैल्यू मस्ट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट होगा तो डिफरेंशिएबल होगा, अगर एग्जिस्ट नहीं होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एट ऑल पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन फॉर चेकिंग द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू c लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h। यहाँ पे अब जो है 0 की बजाय यहाँ पे x को उसी तरीके से क्या कर दिया गया है, x को c से रिप्लेस कर दिया गया है, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू c ले लीजिए। x इज इक्वल टू कुछ भी आपका हो सकता है, a हो सकता है, c हो सकता है, अल्फा हो सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये तो इन जनरल बातें की जाती है। ठीक है, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, कोई फंक्शन, कोई सा भी फंक्शन, चाहे वो सिंगल वेरिएबल की बात हो या डबल वेरिएबल या फिर सेवरल वेरिएबल की बात हो, तो वहाँ पे अगर आपका फंक्शन, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट के ऊपर तो वो फंक्शन आपका श्योर है, कंफर्म है कि उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस भी रहा होगा। ठीक है, मतलब ये है कि कोई फंक्शन अगर आपका डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ठीक है, वही चीज ये लिखा है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट देन इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक है, नोट क्या है, नोट को भी पढ़ लीजिए। इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट does not imply that the function is also differentiable at that point. For example this, या फिर हम f(x) इज इक्वल टू
दे दें एक्स साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 जब x इज इक्वल टू 0 है, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर हम चलिए ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, या फिर आप मोड एक्स का ले लीजिए, कॉन्टिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, बट यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और डिफरेंशिएबल में एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये 0 है। इस तरीके से इसका ग्राफ होगा, और ग्राफ के अंदर एट द पॉइंट 0 पे इसका शार्प पॉइंट बनेगा, मतलब नुकीला पॉइंट हो जाएगा इसके ग्राफ में। और इसका मतलब जब भी आपके ग्राफ में फंक्शन के पास क्या हो जाए, यहाँ पे अगर शार्प पॉइंट मिलता है आपको कर्व के अंदर, कोई फंक्शन उसका कर्व ड्रा कीजिए, ग्राफ बनाइए, और उस ग्राफ के अंदर देखिए कितने शार्प पॉइंट आ रहे हैं, कितने नुकीले पॉइंट आ रहे हैं। जितने भी नुकीले पॉइंट होंगे उन पॉइंट्स के ऊपर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस तो हो जाएगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मोड एक्स का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इसको इक्वेट कर दीजिए 0 के, एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा लेकिन कॉन्टिन्यूअस तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कहता है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है जब एक्स इज इक्वल टू 0 है, देन एफ एक्स इज ऑप्शन ए कॉन्टिन्यूअस एट 0, ऑप्शन बी डिफरेंशिएबल एट 0, ऑप्शन सी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन डी कहता है नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको जो है ये सब चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आपको इसको करना है सॉल्व, और कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे जो है आपको ये चीज़ें कंफर्म नहीं हो रही है, देख ली यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, 0 जब एक्स इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिमिट पहले देख लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ पे h टेंस टू 0 कर दीजिए, 0 प्लस h कर दीजिए, या फिर आप ऐसे ही कर दीजिए h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h स्क्वायर साइन 1/h, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, h टेंस टू 0 पे यहाँ पे आपको 0 मिल जाएगी, 0 इंटू साइन 1/0, ये हो जाएगा 0 इंटू साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1 हो जाएगी। कोई सा भी फाइनाइट नंबर -1 से +1 के बीच में होगा, बट हमें एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं पता है, और उस जो फाइनाइट वैल्यू को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, इसका आंसर 0 ही हमें मिलता है। इसका मतलब इसकी जो लिमिट है वो तो एग्जिस्ट कर रही है, और किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है, और फंक्शन की वैल्यू क्या है एट द पॉइंट 0 पे, वो भी क्या आ रही है, 0 आ रही है इसकी वैल्यू, और जो इसकी लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 0, ये भी क्या आ रही है फंक्शन की, वो 0 है। मतलब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, या फिर हम यूं कहें, क्या कहें कि यहाँ पे f ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो भी 0 आ रही है, और यहाँ पे इसकी जो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x की आ रही है ये भी 0 आ रही है, दोनों आपस में इक्वल है, तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस तो हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया है। फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस हो गया है तो फिर आप डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर सकते हैं। अगर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ होता तो फिर आप डायरेक्ट बोल देते कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको करना है डिफरेंशिएबिलिटी को चेक, डिफरेंशिएबल है या नहीं। अगर फंक्शन यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हो गया तो श्योर है, गारंटी है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसकी जो लिमिट है वो क्या कर जाएगी, कहती है डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन ए अभी तक ट्रू हुआ है। अब बात करना है हमें बी और डी में डिफरेंशिएबल है या नहीं है। दोनों में से अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लें, बी और डी से भी कंफर्म हो जाएगी कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एफ डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0,
ये हो जाएगा एच स्क्वायर साइन 1/h माइनस 0 अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा 0 इंटू साइन 1/0, ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी 0 मल्टीप्लाई बाई साइन इन्फिनिटी की वैल्यू फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1, और यहाँ पे जब भी हम फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1 से 0 मतलब 0 को फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करना तो आंसर 0 जाएगा। मतलब इसकी जो लिमिट है डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो यहाँ पे इसकी क्या आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है, और कितनी आ रही है, 0 आ रही है। मस्ट एग्जिस्ट का वर्ड यहाँ पे यूज किया गया था डिफरेंशिएबिलिटी में, देख लीजिए, मस्ट एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर गया, एग्जिस्ट हो गया, मतलब ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। यहाँ पे कहता है नॉट डिफरेंशिएबल, ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो जाएगा, सी डिस्कार्ड हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसके अंदर हम बात करेंगे सेवरल वेरिएबल के अंदर लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।